उठ के अब बज़्म जहां का और ही अंदाज है, मशरिक व मगरिब में तेरे दौर का आगाज है। जम्मू व कश्मीर में कई दहाइयों से गुज्जर बकरवाल तबका के हालात कुछ ऐसे दिगरगू रहे कि इस तबका के लोगों में दुनिया में रहते हुए भी दुनियादारों की तरह जीने और रहने का एहसास महू हो गया था। अगर हम माजी में झांकें तो पता चलता है कि गुज्जर बकरवाल तबका की तालीमी सूरत हाल बड़ी तशवीशनाक थी। ये तबका नोश्ताए दीवार पढ़ने के लिए तैयार ही नहीं था और जब गफलत की नींद से जागा तो देखा कि दूसरे लोग बहुत आगे निकल चुके हैं। इस सूरत हाल में मादरे मेहरबान मोहतरमा बेगम अकबर जहां और आनजहानी शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब ने 70 की दिहाई में इस तबका की नई नस्ल को अपनी खसूसी तवज्जो का मरकज़ बनाते हुए तालीमी सुधार की खातिर गुज्जर बकरवाल हॉस्टलों का क़याम अमल में लाने का मंसूबा तश्कील दिया। इसके नतीजे में जहां गुज्जर बकरवाल तबका की शरह ख़वानदगी में बेहतरी आई, वहीं गुज्जर बकरवाल हॉस्टलों से हज़ारों नौजवान लड़के व लड़कियां फैज़याब होकर न सिर्फ खुशहाल ज़िंदगी बसर करने बल्कि कसीर तादाद में नौजवान आला ओहदों पर फाइज होने में भी कामयाब हुए। या यूं कहा जाए कि अगर मादरे मेहरबान और शेर कश्मीर ने जब गुज्जर बकरवाल तबका की तरक्की के लिए हॉस्टलों के क़याम का मंसूबा तश्कील ना दिया होता तो इस तबका की हालत आज के मुकाबले में बिल्कुल ही मुख्तलिफ होती। मौजूदा वक्त में अगरचे जहां एक तरफ गुज्जर बकरवाल तबका अभी भी समाज के दूसरे तबकों से पिछड़ा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ रोशन मुस्तकबिल भी इस तबका की राहें देख रहा है। गुज्जर बकरवाल तबका के नामवर अवामी लीडर जनाब हाजी बुलंद खान साहब ने 2001-2002 में गुज्जर बकरवाल हॉस्टलों के एक मुश्तरका मैगजीन कल और आज, जो उस वक्त के उधमपुर हॉस्टल के वार्डन जनाब मरहूम मंजूर गुलशन साहब की एडिटरशिप में शाया हुआ था, के लिए अपना पैगाम देते हुए कहा था कि गुज्जर बकरवाल हॉस्टलों में किसी ऐसे सरसैयद की ज़रूरत है जो इस तबका की तालीम के काम को अपना वाहिद मकसद समझ ले। अब कौम के दानिश्वरों और हमदर्दी रखने वाले अफराद का ये फ़र्ज़ बनता है कि वो माहिर हकीम की तरह कौम के बच्चों की नब्ज़ पर हाथ रखें, इनकी शख्सियत को संवारने और उन्हें सही सिमत अता करने में अपना कायदाना रोल अदा करें, क्योंकि तालीम से दूरी ही इस तबका के सभी अमराज का वाहिद सबब है। इब्तदाई तौर पर हॉस्टलों के इंतज़ामात को चलाने के लिए गुज्जर बकरवाल मशावरती बोर्ड को अख्तियारात हासिल थे, लेकिन मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद की मेहरबानी से वज़ारत बराए कबायली अमूर मार्ज वजूद में आने से गुज्जर बकरवाल मशावरती बोर्ड और वज़ारत बराए कबायली अमूर पर यह जिम्मेदारी मुश्तरका तौर पर आयद हो गई। गुज्जर बकरवाल हॉस्टलों के इंतज़ामात व तलबा की देख रेख के सिलसिले में 3 अहम फरीक़ैन में वज़ारत कबायली अमूर और गुज्जर बकरवाल मशावरती बोर्ड के अहदेदारान के साथ साथ इन हॉस्टलों के वार्डन हजरात शामिल हैं। लेकिन गौर फिक्र करने की बात यह है कि क्या वजह है कि आज बहुत से गुज्जर बकरवाल हॉस्टल बद इंतज़ामी का शिकार होकर रह गए हैं। क्यों जनाब हाजी बुलंद खान साहब के ख्वाबों का सरसैयद हॉस्टलों को बतौर वार्डन मैसर नहीं हो रहा। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हर साल लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपए की खती रकूमात हुकूमत जम्मू व कश्मीर मुख्तलिफ अजला में कायम गुज्जर हॉस्टलों में ज़ेर तालीम तलबा की तालीम व तरबियत और अमारात की मरम्मत के लिए वागज़ार करती है, लेकिन अमल आवरी में कोताहियों के सबब ज़्यादातर रकूमात सिर्फ कागजात में ही खर्च होती हैं और ज़मीनी सतह पर सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ होती है, जो कि एक तल्ख़ हकीकत है। इब्तदाई तौर पर हॉस्टलों में तालीम व तरबियत का इंतज़ाम कदरे बेहतर था, लेकिन गुज़श्ता एक दहाई से गुज्जर बकरवाल हॉस्टल शदीद बद इंतज़ामी से दो चार हैं। अगरचे बहुत से गुज्जर बकरवाल हॉस्टलों में इंतज़ामात काफ़ी बेहतर भी हैं और तलबा की कारकर्दगी हौसला अफजा भी,
लेकिन बेशतर गुजर हॉस्टल ऐसे हैं जो ज़बू हाली की भेंट चढ़कर रह गए हैं और इनमें गरीब तलबा के लिए तालीमी मेयार भी काफ़ी कम है। हक बात यह है कि रियासत के सरमाई और गरमाई राजधानियों यानी जम्मू और श्रीनगर के हॉस्टलों का शुमार कम अज़ कम मिसाली हॉस्टलों में होना चाहिए था, लेकिन सद अफसोस कि ऐसा नहीं हो सका है। मुझे ये कहने में ज़रा भी तामुल नहीं है कि आज लोग गुजर हॉस्टलों में नाक़िस इंतज़ामात और नाकाफ़ी देख रेख की वजह से वहाँ बच्चों का दाखिला करवाने से कतरा रहे हैं और लोगों में जवाहर नवोदय विद्यालयों में बच्चे दाखिल करवाने का रुझान ज़्यादा पाया जा रहा है। मुलाजम और दीगर अमीर लोग तो जवाहर नवोदय विद्यालयों या इनसे भी ज़्यादा तालीमी मेयार के स्कूलों में बच्चों को तालीम दिलवाने के लिए दाखिल करवा लेंगे, लेकिन सवाल यह है कि आखिर गरीब गुजर बकरवाल कहाँ जाएं? वो तो मजबूरी में अपने बच्चों को गुजर हॉस्टलों में दाखिल करवाते हैं, लेकिन हॉस्टलों में ज़ेर तालीम इन गरीब बच्चों के तई ज़िम्मेदारान की बेरुखी लम्हा फिक्रिया है। हालांकि साबिक वज़ीर बराए कबायली अमूर जनाब जुल्फ़िकार चौधरी साहब ने गुजर हॉस्टलों को जवाहर नवोदय विद्यालयों की तर्ज पर रिहायशी स्कूलों में तब्दील करने की सिमत में इकदाम भी उठाए थे और ये इकदाम काबिल तहसीन भी हैं, लेकिन ये हकीकत है कि अमली तौर पर गुजर हॉस्टलों में जवाहर नवोदय विद्यालयों के हॉस्टलों की तर्ज पर इंतजामात नहीं हो सके हैं, जिसका सबूत गुज़श्ता दिनों सोशल मीडिया के मकबूल तरीन प्लेटफार्मों पर ट्विटर, फेसबुक और व्हाट्सएप पर छिड़ी बहस से मिलता है। सोशल मीडिया पर जहां एक तरफ जम्मू व कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले मानू यूनिवर्सिटी हैदराबाद के स्टूडेंट यूनियन लीडर अताउल्लाह नियाज़ी ने प्रेस के नाम जारी बयान जिसमें हॉस्टलों की खस्ता हाली के सुधार के लिए इकदाम उठाने की इंतज़ामिया से अपील की गई थी को तशहीर दी गई, वहीं राजौरी ज़िला के ब्लॉक डेवलपमेंट कौंसिल चेयरमैन बुद्दल जावेद इकबाल चौधरी ने भी गुजर बकरवाल हॉस्टल कठुआ की खस्ता हाली को जाहिर करने वाली तस्वीर शाया की। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी अताउल्लाह नियाज़ी साहब बोल रहे हैं? जी जी बिल्कुल अताउल्लाह नियाज़ी बोल रहा हूँ। जनाब मैं तारिक अबरार बोल रहा हूँ। जी 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 जी। अच्छा, मुझे ये बात करनी है, ये गुजर बकरवाल हॉस्टल्स का इशू आपने कुछ दिन पहले प्रेस में दिया था। जी बिल्कुल। तो क्या क्या आपके एतराज़ात हैं? क्या आपका ये कहना है कि बद इंतजामी है यहाँ पे? जी जी, असल में ये बहुत बार बच्चों ने भी रेज किया था इसका इशू, लेकिन उनको आवाज दबा दी गई किसी न किसी तरीके। पिछली बार स्टूडेंट्स ने जब प्रोटेस्ट किया इस बार, तो उसमें भी लाठीचार्ज करके इन्होंने एकदम आवाज दबा दी। ये तो मेरा मुद्दा कहाँ पर हुआ था लाठीचार्ज? ये जम्मू में। अच्छा। जम्मू पीजी हॉस्टल में। मेरा मुतालबा सिर्फ इतना है सर कि ये हॉस्टल काफी सालों से जिनका इनका आउटकम क्या है, क्योंकि सालाना गवर्नमेंट एक हॉस्टल पे जो है 1 करोड़ कुछ 12 लाख के करीब जो मैंने देखा था कि पैसा देती है, तो इतने हॉस्टल में उन पर तकरीबन 30-40 करोड़ रुपया अगर सालाना दिया जाता है, लेकिन आउटकम क्या आ रही है? स्टूडेंट कितने हैं? उन स्टूडेंट्स ने मतलब कितने लोगों ने कहाँ तक पहुंचे? हायर एजुकेशन में कितने लोग गए हैं? गर्ल स्टूडेंट कितने हैं जो एसटी के हायर एजुकेशन में गए हैं? आईएएस आईपीएस कहाँ है? हमारे आईआईटीज में कितने लोग गए हैं? तो मेरा यही मुतालबा था। उसके बाद जब मैंने इस पर पूरी खोज करने की कोशिश की, मुझे बहुत सारी चीजें पता चली हैं। अब इसमें जो है वार्डन का टेन्योर जो फिक्स था वो है 2 साल और मैक्सिमम 3 साल, लेकिन मोस्टली जितने भी वार्डन हैं इन हॉस्टल्स के, उनको पिछले 10 साल 15 साल और कुछ मतलब 8 साल, इस तरीके से बहुत सारे वार्डन हैं। और एक तो यहाँ तक भी हद हो गई कि जम्मू पीजी हॉस्टल है। पीजी हॉस्टल में पीजी मतलब यूजी पीजी के बच्चे रहेंगे, वहां पे इन्होंने एक इलेक्ट्रिशियन को उठा के असिस्टेंट वार्डन बना दिया। तो मुझे अब ये समझ नहीं आया थी कि यूजी पीजी हॉस्टल को वो कैसे हैंडल करेगा, उसके इश्यूज को वो कैसे टैकल कर लेगा। एक जो इलेक्ट्रिशियन है जो जानता भी नहीं है, बेचारा टेक्निकल आदमी है। तो इस तरीके की बहुत सारी चीजें सामने आई। तो लेकिन गवर्नमेंट पैसा दे रही है उन गरीब लोगों के लिए, गरीबों के बच्चों के लिए, वो कहीं पर यूटिलाइज हो नहीं रहा। मेरी उसके बाद बहुत सारे बच्चों से बात हुई, तो इन्होंने बहुत सारी जगहों पे ये क्लेम किया हुआ था। मैंने जो देखा कि ट्राइबल अफेयर्स जो मिनिस्ट्री ने कहा कि हमने जो है कंप्यूटर्स दे दिए हैं वहां पर, और बाकी लाइब्रेरीज जो है अच्छी मेंटेन कर दी हैं।
लेकिन पता चलता है कि कहीं पे कंप्यूटर नहीं है। अच्छा। है ही नहीं वो, कहीं बच्चों से जितनी भी मेरी बात हुई, बच्चों ने ये कहा कि कहीं पे भी कंप्यूटर नहीं है और कहीं पे हमें उनको यूज करने नहीं दिया गया, लाइब्रेरी में बुक्स नहीं है, कोई इस तरीके का सिस्टम नहीं है वहां पर। तो इसीलिए हमने ये मुद्दा उठाया था, क्योंकि देखिए मेरा जो नजरिया है वो ये है कि ये जो हॉस्टल बनाए गए थे बेसिकली, जी जी हॉस्टल का मकसद ये था कि गरीब गुजर एंड बकरवाल बच्चों को जो है एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जाए। जी जी लेकिन जितना मुझे पता चला है कि पिछले कुछ सालों से ये सिर्फ पॉलिटिशियंस के जो रिश्तेदार हैं उनको सिटीज में रखने के लिए इन्होंने वो एक हब बना दिया कि आप आइए वहां पर आराम करिएगा। नहीं, बहुत सारे वार्डन जी। आप क्या सजेशन दोगे, गवर्नमेंट से क्या डिमांड करना चाह रहे हैं, और देखिए कहीं पे आपने रेज किया है इस इशू को? हाँ बिल्कुल, मैं पिछले काफी दिनों से इस इशू पे चल रहा हूँ और इस पर ट्विटर वगैरह पे मैंने किया था। असगर समून साहब जो है एजुकेशन के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, वो सॉरी उसका एजुकेशन के प्रिंसिपल सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर के, उन्होंने भी रिप्लाई भी किया। उसके बाद वो कह रहे थे कि मैं इस पर देखूंगा। भाई देखिए, जितने भी टीचर्स आते हैं, जितने भी जो वार्डन आते हैं, जी जी वो अटैच टीचर्स होते हैं। मेरी सबसे पहली डिमांड ये है कि जी असगर समून साहब या बाकी भी जितनी जो अथॉरिटीज हैं उस पर एक जो जुडिशियल इंक्वायरी जो है वो कंडक्ट करवाएं। हॉस्टल के जितने भी अफेयर्स हैं, चाहे वो फंड्स हों, ये वार्डन क्यों जो एक्स्ट्रा टेन्योर के लिए जो है रुके हुए हैं, इसमें क्या मामला हैं, क्यों इन्हीं लोगों को रखा गया है, बाकी भी कॉम्पिटेंट लोग हैं कम्युनिटी से, उनको क्यों नहीं लाया गया। आज मुतालबा यही है, एक तो सबसे पहली चीज है कि जुडिशियल इंक्वायरी करवाई जाए। दूसरा, जो वार्डन्स को जो मतलब यहाँ पर अपॉइंट किया जाता है, वार्डन्स की अपॉइंटमेंट के लिए एक कमेटी बनाई जाए, वो उसको अपॉइंट करे। आज से पहले कोई रूल नहीं है, मतलब आप किसी को भी मतलब ये लोग जो है नाम देते हैं, उसके बाद पॉलिटिकल कंसिडरेशन पे उसको ला के अपॉइंट कर दिया जाता है। कौन किसका रिश्तेदार है उसको लाके अपॉइंट वार्डन किया जाता है। आज इनको एक चाहिए कि अगर ये गुजर बकरवाल लोगों का इतना फंड जो मिस यूज हो रहा है, ये जो हालात बने हुए हैं, अच्छी आउटपुट के लिए एक कमेटी बनाए। कमेटी में कुछ लोगों को जो है वो रखें, 2 सीनियर आईएएस ऑफिसर रख लें, 2 अच्छे एकेडमिशियंस रखें, एक कम्युनिटी का सीनियर ऑफिसर रखें, और वो लोग जो है अपॉइंट करें। तो वैसे कॉम्पिटेंट लोग आएंगे, जो अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोग होंगे, जो अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर होंगे, वो आएंगे, तो इन हॉस्टलों जी की जी बेहतरी हो सकती है। न्याजी साहब, आपने बताया कि आप ये चाहते हैं कि जो फंड्स रिलीज हो रहे हैं वो प्रॉपर तरीके से यूज हों, और जो पिछले कुछ अरसे में जो डेवलपमेंट्स हुई हैं वो भी चेक किया जाए, और ख़ास तौर से पहले आपको कमेटी बाकायदा जो है वार्डन्स की तैनाती के लिए बनाई जाए। आप ये चाह रहे हैं कि बेहतर तरीके से सहूलियात मिले। आपने गवर्नमेंट से इशू को रेज भी किया है, तो उम्मीद करते हैं कि आपकी आवाज़ जो है हुकूमत सुनेगी। थैंक यू, बात करने के लिए शुक्रिया। थैंक यू इंशाल्लाह सर, थैंक यू वेरी मच। ओके। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, जावेद इकबाल साहब बोल रहे हैं, चेयरमैन ब्लॉक डेवलपमेंट बुद्धल। जी 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 बिल्कुल, जावेद बोल रहा हूँ। जी जनाब, मैं तारिक अबरार बोल रहा हूँ जम्मू से। जी जी तो पिछले दिनों मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था कि आपकी तरफ से गुजर हॉस्टल्स के मसले को लेकर कुछ फोटोग्राफ्स अपलोड किए गए थे कठुआ के। जी तो हाँ। कठुआ ओवरऑल जो हॉस्टल्स की कंडीशन है, इस पे मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या अगर आपके नोटिस में कोई ऐसी बात है कि हॉस्टल्स की कंडीशन खराब है, बच्चों को इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, सहूलियात की कमी है, तो इस बारे में आप अपनी राय और बताएं, और आप क्या चाहते हैं कि किस तरह की डेवलपमेंट्स गवर्नमेंट को करनी चाहिए, अपने तजावीज अपनी रखें। इसमें ये है कि जो हॉस्टल की खस्ता हालत है, ये कोई 1 साल या 2 साल में नहीं हुई, ये अगर अब फिर 15-20 साल में बहुत खस्ता हालत हो गई है। जी जी उससे पहले हॉस्टल अच्छा रिजल्ट देते भी रहे हैं, जी कई जी कई अच्छे वार्डन होते रहे हैं, वो बच्चों को अच्छी मेहनत भी कराते रहे हैं, अच्छा रिजल्ट भी आता रहा है। जी जी लेकिन पिछले 15-20 साल में बिल्कुल ये जो है खस्ता हालत हो चुकी है। जी जी इसमें यही है कि मेरा सजेशन इसमें ये है कि जो इसको है एक बिजनेस बना के रखा हुआ है गुजर अच्छा, हॉस्टल को, ठीक। तो इस सिस्टम को बाइफरकेट करना चाहिए। तो या फुल फ्लेज एक बोर्डिंग बोर्डिंग स्कूल होना चाहिए। गवर्नमेंट से हम यही डिमांड करेंगे कि बोर्डिंग स्कूल के पैटर्न पे इसको चलाया जाए। हाँ, नवोदय वार्डन की विद्यालय की। डेजिग्नेशन, हाँ, जी जी वार्डन की डेजिग्नेशन चेंज करके वहाँ प्रिंसिपल होना चाहिए। ठीक ठीक और जो इनका ये बच्चों का है खाना पीना है, बोर्डिंग लॉजिक है, इसको आउटसोर्स करना चाहिए थ्रू टेंडर प्रोसेस, ठीक। ताकि इसमें चोरी भी ना हो और क्वालिटी एजुकेशन जो है इम्पार्ट हो पाए। जी जी तो हमारा ये सजेशन है और इसमें हम करेंगे, एलजी साहब से भी मिलेंगे और ये एक मेमोरेंडम हम तैयार कर रहे हैं।
जी जी। तो ताकि इसमें जो रिफॉर्म लाया जाए। एक 2001-2 में एक मैगजीन निकला करती थी गुज्जर हॉस्टल्स की, तमाम हॉस्टलों की एक कंबाइंड मैगजीन होती थी। तो उसमें क्या था कि तमाम हॉस्टल्स की डेवलपमेंट्स जो गवर्नमेंट कर रही है वो भी होता था और बच्चों की अचीवमेंट्स आती थी। लेकिन अब जो है वो टोटली वो चीज शो ही नहीं हो रही है। वो क्या हो रहा है ग्राउंड, वही आप क्या बात है समझ? ना, वो जो है कि जो रिजल्ट है उसको पब्लिक डोमेन में रखना चाहिए, जो जी अचीवमेंट्स है उसको पब्लिक डोमेन में लाना चाहिए, जी जी। जो रिजल्ट है उसको लाना चाहिए। इनको जो सेक्रेटरी साहब हैं या जो भी इसको कंट्रोल कर रहे हैं उनको रखना चाहिए पब्लिक के सामने कि क्या अचीवमेंट है हॉस्टल के पिछले 4-5 साल में क्या किया है इन्होंने। हाँ, मेरा भी यही मानना है कि अगर मैगजीन की सूरत में एक साल का अगर पूरा खुलासा पेश किया जाए तो इससे भी पब्लिक डोमेन में रहता है। पब्लिक डोमेन में इनको पेपर में देना चाहिए कि हमारी ये अचीवमेंट है, जी जी पेपर में आना चाहिए, भाई नोटिफिकेशन आना चाहिए इसमें। जी तो जी इसका ये है, जब तक ये इसको नहीं किया जाएगा आउटसोर्स, जो ये खाने पीने का और ये बच्चों का जो ये फंड्स आता है, जी जी इसको जब तक इसको ये आउटसोर्स किया जाएगा, टेंडर प्रोसेस में नहीं लाया जाएगा, ये कभी रिफॉर्म हो नहीं पाएगा। जी जी। शुक्रिया बात करने के लिए। शुक्रिया। ओके, सलाम। हेलो। हेलो। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी अकरम साहब बोल रहे हैं? जी जी। जनाब आपने प्रेस रिलीज जारी की थी गुज्जर हॉस्टल्स की कंडीशन के बारे में, तो आपको क्या इतराजात हैं, क्या आपको क्या कमी लगती है? जी जी। मेरा नाम मोहम्मद अकरम है। मैं पेशे से वकील हूँ, सामाजिक कारकुन भी हूँ और वक्त वक्त मुझे तबका के लोगों की लिए आवाज उठाता रहता हूँ उनकी मसलात के लिए। जी तो जम्मू कश्मीर में हॉस्टलों के कयाम का मकसद था गुजर बकरवाल पर गरीब व जरूरतमंद बच्चों की तालीम के लिए सहूलियत देना। लेकिन हमें बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि आज गुजर बकरवाल हॉस्टल बदइल्जामी और करप्शन का शिकार हुए हैं। यहाँ काफी ऐसा से जो लोग अहम नशिस्तों पे बैठे हुए हैं वो वहीं पे कायम है, कोई उनकी ट्रांसफर नहीं हुई दूसरी जगह, कोई कुछ नहीं। क्योंकि यहाँ पे लाखों के हिसाब से जो रुपया आता है उनको खुद करने के लिए ये लोग वहां पे ही बैठे गए हैं और ये काफी मजबूत लोग हैं। उनकी सरकार के अंदर के कई सारे लोग हैं जो आप कह लीजिए कि ब्यूरोक्रेट्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हो सकते हैं या पॉलिटिशियंस हो सकते हैं जिनके साथ इनके अच्छे तल्लुकात हैं। और हमें ये समझ नहीं आती कि ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट की क्या मशहूर पॉलिसियां हैं कि जिन लोगों के खिलाफ बारहा शिकायत भी हुई है और उन्हें हटाया ही नहीं गया। हमने ऑलरेडी कई बार एप्लीकेशन भेजी हैं, प्रेस नोट भेजे हैं, बड़ी सारी प्रोटेस्ट हुए हैं, लेकिन इन लोगों के खिलाफ, लेकिन इनको पता नहीं कि कान पे जूं तक नहीं रहेंगी। तो हमारी अब एक तो गवर्नर इंतजामिया से ये मांग है कि इन हॉस्टलों की में हो रही धांधली को रोकने के लिए, ताकि बच्चों की फ्यूचर का सवाल है उन्हें और अंधेरे में न धकेला जाए। तो यहाँ पे अदालत की निगरानी में जांच करवाई जाए इस सारे मामले को लेके। नहीं, आप तजावीज क्या देंगे, क्या होना चाहिए, क्या आपके सजेशन रहेंगे? एक तो यहाँ पे ये हॉस्टल एक मैगजीन जो कलेक्टिवली एक मैगजीन शुरू करें ताकि उसके अंदर इनकी जो अचीवमेंट्स हैं वो सारी हैं या क्या काम हुए हैं, कैसे कितने यहाँ से स्टूडेंट्स जो हैं अच्छी अच्छी पोस्टों पे लगे हैं, अच्छी पढ़ाई की पोजिशन ली हैं आपने कि बच्चों ने 10th या 12th में कि बच्चों का वहाँ से क्या स्टैंडर्ड रहा है, पढ़ाई का कैसा स्टैंडर्ड है, उनके रहने सहने का कैसा स्टैंडर्ड है, इस सारी चीज को लेके क्या को करिकुलर एक्टिविटीज वहाँ पे करवाई जा रही हैं, कितना बेहतरीन सहूलियत आप उनको उनके फ्यूचर के लिए उनको पढ़ाने के लिए दे रहे हैं। तो एक इसके लिए एक मैगजीन निकालें ताकि इसमें सारी चीजें आ जाए लोग करके। और दूसरा ये हम कहना चाहते हैं कि एक कमेटी जो है 10 बंदों पर मुश्तमिल वो तश्कील दी जाए जिनमें मुख्तलिफ लोग हों, जैसे समाजी कारकुन हों, IS बिरादरी से लोग हों, साफी बिरादरी से लोग हों, बोर्ड के लोग हों, ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट के लोग हों, एक आदमी करके ही जो और जैसे स्टूडेंट लीडर्स हों
जो एनुअली इस सारी चीज पे रिपोर्ट बनाए और वो रिपोर्ट जो है पब्लिक के दरमियान भी रखें और वो अपने डिपार्टमेंट के पास भी जाए, तो ताकि फिर एक तो स्टूडेंट को भी इस सारी चीज का पता चलता रहे, कौन के लोगों को इन सारी चीजों का से वो विश्वास होते हैं कि जो यहाँ पे हॉस्टल्स के अंदर किस तरीके से काम चल रहा है, और फिर इस कमेटी को हर साल जो है चेंज किया जाए और जो नए लोग हैं इसी पैटर्न से नए लोग दोबारा से लाए जाए और फिर वो दोबारा से इसी तरीके से जो है काम करेंगे इसके ऊपर। थैंक यू, शुक्रिया अकरम साहब। ओके बहुत बहुत जी, अस्सलाम वालेकुम। ठीक हो भाई साहब, ठीक हो? जी जी, बस खैरियत है, शुक्र अल्लाह का। जी अल्लाह। जी जी, खैरियत है। जी जी अल्लाह। अच्छा, मुझे बस ठीक है, मुझे वो पूछना था इस बारे में कि जो 2-4 दिन पहले चल रही थी ना हॉस्टलों की जी हॉस्टलों के बारे में वो फोटोग्राफ चल रहे थे ना, हाँ तो इनके बारे में बात करनी थी कि कुछ लोग मतलब एतराज करते हैं कि होस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, ये रेनोवेशन नहीं हो रही है, दूसरा ये हाँ जी, जितना हमारे पास पहले फंड से और कोई डायरेक्टरेट से भी कुछ हमने मिला के फिर पिछले 2-3 सालों में कुछ ना कुछ किया है। बाकी अभी लास्ट ईयर से कोई फंडिंग आई नहीं है। इस साल अगर कोई फंडिंग आएगी तो जो रहता है वो भी करेंगे। कुछ पार्ट हमने किया है, जैसे किसी का फ्लोर किया, किसी का कुछ किया, कुछ पोर्शन किया, कुछ रहता है, तो उसके लिए भी आगे प्लान है। इस साल में अब थोड़ा सा ठीक हो जाए तो आगे टेकअप करेंगे। अच्छा, रेजिडेंशियल हो मतलब ये स्कूल बने थे जैसे, तो ये लगभग सारे हॉस्टलों में हो गया है क्लासेस? तो है 6 से 8 सारे हॉस्टलों में हो गया। 6 से 8 तो में है ये, मतलब ये क्लासेस चल रही है 6 से 8 तक। तो सब टीचर एजुकेशन से डिप्लाई है, जी जी, तो हमारे अपने नहीं है, अच्छा एजुकेशन से है, तो वो एक प्रोसेस जब थे उनने चलवाया था। अच्छा, तो ये तो बात जी जी, हाँ, तो ये अब उसके लिए स्ट्रक्चर की कमी है क्योंकि सेपरेट स्कूल चाहिए। वो कुछ जगह स्कूल बने हैं, जैसे भाटीपुर में बन गया है, अच्छा कोई पुंछ में बना है, बन रहा है, उसी तरह से हमारा जोरी में बना है, तो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है अभी। लेकिन अभी हम जो एग्जिस्टिंग वही हॉस्टल के रूम्स वगैरह यूज करके तो वो चला रहे हैं काम। जी जी, तो दूसरा ये कि हॉस्टल वार्डन्स के बारे में बोलते हैं कि बहुत साल हो गए बहुत सारे हॉस्टलों में। देखिए उसमें मैं आपको बताऊँ 80% तो पहले 90% जो लोग हैं वो 2 साल पहले चेंज हुए हैं, एक्सेप्ट 3-4%। 4-5 लोग रहते हैं, 4-5 एक जो जिनका कोई कोर्ट का कोई मामला था, वो भी अब गवर्नमेंट ने रिजॉल्व कर दिया है। गवर्नमेंट ने अब उसका भी कोई फैसला कर लिया है, उसमें भी कोई जवाब शाब। तो अब होपफुली अगले आने वाले दिनों में ये सारी ओवरऑलिंग हो जाएगी, अगले दिनों में सारी ओवरऑलिंग होगी। अच्छा, ये जो गर्ल्स हॉस्टल जम्मू का ये जो आपने सीट भी बढ़ाई थी, मुझे पता है इस बारे में, तो मतलब जो रेशियो रहती है कि 6 की कितनी बच्चियां लेंगे और 12th के बाद वाली किस तरह से वो, उसमें हमने रखा था इनको कि 25 का कोटा रखा था इसके लिए, पीजी के लिए। अच्छा, पीजी का 25 का कोटा है, उसमें रखना है जब तक फर्दर कोई ब्लॉक अलग होता। अब 25 ही टोटल रखनी है, उसी हिसाब से आगे जाएंगी। मान लीजिए अगर पीजी में आगे हमारे पास 25 के बजाय क्या नाम है 25 सीटें और टोटल अगर हमारे पास 5 ही सीटें हैं, तो +2 में से 10 लड़कियां पास होती हैं, तो जो 5 मेरिट वाली हैं उनको हम आगे लेंगे, ठीक है ना, जो मेरिट में है। जब तक हमारा अलग कोई बनता ही है ब्लॉक, हमने वो भी प्रपोज किया कि हम ब्लॉक ही अलग करेंगे, जैसे 25 है जिसको 50 करके ना, तो इस अगले साल में हम इसको आगे अलग करेंगे ब्लॉक ही, जैसे पीजी हॉस्टल बॉयज अलग चल रहा है, ऐसे ये भी अलग करने वाले हैं, ताकि हमारा ये इंडिपेंडेंट हो जाए ब्लॉक और ये नंबर ऑफ सीट्स बढ़ जाए और ये बच्चे जो बेचारे इस तरह से अकोमोडेट हो जाए और बाहर से भी हम एडमिशन ले सकें, न खाली गुजर हॉस्टल से यहीं से नहीं बल्कि बाहर से भी अगर कोई जरूरतमंद हो तो वो भी आ सके। इससे 6th वाली लड़कियों को फर्क पड़ता है कि जैसे नहीं, पहले साल में थोड़ा सा दिक्कत आई थी, लेकिन वो इन्होंने इसलिए किया था कि इनको समझ में नहीं आई बात, इन्होंने वो कोटा यूटिलाइज कर दिया था। लेकिन फिर भी हमारी क्लास जो है, मैंने इनको दोबारा सर्कुलर निकाला और इनको कहा है कि इस साल से आप फिक्स रखो कोटा कि उसमें 25 से ज्यादा नहीं बढ़ाना हमारा पीजी फिलहाल। तो जब वो मेंटेन रहेगा अपना 25, तो ये 125 अपना है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, तो दूसरा ये
क्या कहते हैं, मतलब आपने अच्छा जब से संभाला है चार्ज तो आप पूरी तरह कोशिश से करी है। देखे ना, अब हमने जो रिपेयर का भी कोशिश हो सकी, जितना फंड से हमने उतना किया है। जी जी अब उसके अलावा मैंने आपको बताया, इनको लोगों को शायद कहीं को पता नहीं है, ट्वीट करते इनको ये नहीं बताया कि 90% लोग चेंज हुए हैं, एक्सेप्ट 4-5 लोग नहीं हो सके। उसकी वजह थी कोर्ट केस। अच्छा वो भी अब रिजॉल्व हो गया है। कोर्ट केसेस भी चलते रहते हैं, कई मामला होते हैं, और अब वो भी रिजॉल्व हुआ है। और अब आगे आने वाले टाइम में तो ओवरऑल जो है ना, ये पूरा मतलब जी जी सब ही जो हो सबको ही चेंज किया जाएगा इन नियर फ्यूचर। सारे का सारा ही नहीं करेंगे हम। जी जी। एक वो मैंने पहले भी आपको सजेशन दी थी कि वो जैसे वो पुराना मैगजीन निकलता था कल हाँ, और हाँ। आज, तो उस तरह हाँ, का हाँ। कोई प्रपोजल है? वो कर रहे हैं, वो मैंने इस बार इनको नहीं किया, वो हम कर रहे हैं, वो इस बार हम कर रहे नहीं, हैं। वो एनुअली हो ना सभी हॉस्टल्स का उसमें जी 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 जी, हाँ, तो कंपाइल करके वो हम इस बार कर रहे हैं। हम डाटा कलेक्ट क्योंकि किए। जो आपकी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो नेचुरली भी उसमें सारा अचीवमेंट्स और हर चीज आएगी पूरा साल का। जी वो उससे हमें भी सीख रहता है, पता चलता रहता है क्या एक्टिविटीज हुई है, क्या है। जी जी जी, बहरहाल जहाँ बहुत सारी हुलूम खोल होती है, वहाँ अच्छी चीजें भी लोग नहीं ना ट्रीट करते, अच्छी लिखे अच्छी चीजें नहीं बोलते। अगर 4 फ्लोर थे, 3 फ्लोर अच्छे हुए, वो भी तो दिखाने चाहिए। हाँ अगर एक खराब है तो 3 अच्छे भी तो है। हाँ, अब गवर्नमेंट के पास इतने फंड्स तो है नहीं कि एक ही बार में 4 करोड़ देंगे हॉस्टल के लिए। आएगा 10 लाख 20 लाख आएगा, पार्ट्स में थोड़ा थोड़ा ठीक होता है। और हम भी कहते हैं कि एक वक्त में अगर 10 हॉस्टलों को 2-2 3-3 फ्लोर अच्छे हो जाएं तो वो पार्ट्स में चलता रहता है। जी जी वरना तो एक हॉस्टल को अगर ठीक कराएंगे दूसरे की बारी 10 साल में नहीं आएगी। जी जी तो फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लास्ट टाइम असल में एक अच्छा किया था, कोई इसमें कोई 20 करोड़ फंडिंग रखाई थी हमने इन हॉस्टलों की रिपेयर के लिए। जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्कीम तो स्टेट गवर्नमेंट की नहीं है। जी जी वो फिर क्या हुआ कि मीनवाइल टाइम बड़ा गुजर गया, ट्राइबल से पैसा रिलीज नहीं हो सका, और फिर अब बीच में ये हालात भी आ गए, जो लॉकडाउन और ये चीजें हो गई। जी जी अब वो इस साल में उम्मीद है कि वो जो 20 करोड़ रुपीज है, एक अमाउंट है वो इन हॉस्टलों के लिए, तो उससे हमारा ये फुली रेनोवेट और रिपेयर हो जाएंगे सारे के सारे जितने भी हमारी गवर्नमेंट बिल्डिंग है, ये बढ़िया से मतलब दोबारा से रेनोवेट हो जाएंगे। लिहाजा वजारत कबायली अमूर और गुज्जर बकरवाल मशावरती बोर्ड के हकाम को चाहिए कि गुज्जर हॉस्टलों में नाकस इंतज़ाम व इंसराम और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी वगैरह को दूर करके इन हॉस्टलों को जवाहर नवोदय विद्यालयों की तर्ज पर तरक्की दी जाए, और साथ ही एक तहकीकाती कमेटी तश्कील देकर ये इंकशाफात किए जाएं कि आखिर वो कौन लोग हैं जो गुज्जर बकरवाल हॉस्टलों की ज़बू हाली के ज़िम्मेदार हैं, और इनके खिलाफ हुकूमत को ठोस कार्रवाई भी करने की अशद ज़रूरत है। सेक्रेटरी गुज्जर बकरवाल मशावरती बोर्ड मुख्तार अहमद साहब की बातें सुनकर ये जाहिर होता है कि उन्होंने हॉस्टलों के सुधार के लिए काफ़ी इक़दाम किए हैं और उनसे आइंदा भी मज़ीद इक़दाम की तवक्को की जा सकती है। लिहाजा वक्त के तकाज़े को मलहूज़ खातर रखते हुए हुकूमत को गुज्जर बकरवाल हॉस्टलों में ज़ेर तालीम तलबा के मुस्तकबिल को ताबनाक बनाने के लिए फौरी इक़दाम उठाने चाहिए, ताकि गुज्जर हॉस्टलों से फारगुल तहसील नौजवान तबका की खुशहाली और पसमानदगी से निजात का ज़रिया बन सकें। आखिर मैं ये तजवीज़ देना चाहूँगा कि मुश्तरका तौर पर तमाम गुज्जर हॉस्टलों के तलबा की हसूलियाबियों और हुकूमत की तरफ से किए गए इक़दाम के खुलासे पर मबनी एक मैगज़ीन आज और कल के नाम से फिर से हर साल जारी किया जाए, और हर हॉस्टल में तलबा की जहन साजी के लिए कैरियर काउंसलिंग, अदबी और तालीमी नौइयत के प्रोग्रामों का इनेकाद किया जाए। नहीं है नाउम्मीद इकबाल अपनी कश्ते वीरां से, ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साकी। इकबाल रहमतुल्लाह अलैह।